तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, भारत और साउथ कोरिया दोनों ही एशिया के सबसे ताकतवर देश है और वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी की लिस्ट में भी दोनों देशों का नाम शामिल है। लेकिन आखिरकार सवाल ये आता है कि इन दोनों देशों में से आखिर बेहतर देश कौन सा है। और साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे गोरा होना ही सबसे सुपीरियर माना जाता है। इस देश में सबसे अधिक लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, यहाँ तक कि इनकी सरकार कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराने तक की सलाह देती है। साउथ कोरियंस को लगता है कि वो इंडियन लोगों से थोड़े ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं जिस प्लास्टिक सर्जरी को वो अपना रहे हैं उसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। और जिस तरह भारत में लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोए हुए हैं और वो सदियों पुरानी परंपराओं का पालन आज भी करते हैं, और इसी तरह साउथ कोरिया में भी लोग अपनी विरासत को संभाल के रखते हैं। यहाँ के लोग भले ही कितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन वो अपनी कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलते। तो गाइस, आज हम इन दोनों देशों का अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आज हमारी देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ हो चुकी है, लेकिन साउथ कोरिया पॉपुलेशन के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 5 करोड़ 20 लाख के आसपास है। और साउथ कोरिया का एरिया भी इंडिया से काफी ज्यादा छोटा है। और भारत का टोटल एरिया जो है वो है 32,87,000 किलोमीटर का। और इसके साथ साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं साउथ कोरिया का टोटल एरिया जो है 1 लाख किलोमीटर तक का ही है, यानी कि भारत साउथ कोरिया से 32 गुना बड़ा है। और साउथ कोरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर 533 लोग रहते हैं, और वहीं भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन है 432। तो गाइस, भारत की गिनती दुनिया के सबसे पुराने देशों में होती है। इतना ही नहीं, भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वो 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूट कर ले गए। और 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। और साउथ कोरिया की बात करें तो 19वीं सेंचुरी से पहले इस देश का कोई खास अस्तित्व नहीं होता था, यानी कि 1950 तक साउथ कोरिया एक बहुत ही गरीब देश था। और इस देश पे चीन, अमेरिका और मंगोल्स ने कई सालों तक राज किया। और 1915 से लेकर 1953 तक चले कोरियन वॉर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ऑफिशियली अलग हो गए। और यही वो समय था जब पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चल रही थी। और वर्ल्ड वॉर के दौरान साउथ कोरिया अमेरिका के अधीन रहा, और इसका भरपूर फायदा भी साउथ कोरिया को ही मिला। और साउथ कोरिया के लोगों के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। अपने देश में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया क्योंकि उनमें काबिलियत भी थी। और अपने बेहतर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ इन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। तो चलिए अब हम इन दोनों देशों की जीडीपी और पर कैपिटा के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये दोनों देश वर्ल्ड की इकोनॉमिक लिस्ट में शामिल है, और भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पे शामिल है और साउथ कोरिया 10वें नंबर पे। और भारत की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है और साउथ कोरिया की जीडीपी 2023 के हिसाब से 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। और पर कैपिटा इनकम के मामले में साउथ कोरिया इंडिया से आगे है। और भारत में एक व्यक्ति सालाना $2600 के करीब कमाता है, और साउथ कोरिया में यहाँ पे लोग सालाना $34,000 तक कमाते हैं। और साउथ कोरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा हाई है, और साथ ही में यहाँ पे रहने का खर्चा भारत से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब बात बिलियनियर्स की आती है तो साउथ कोरिया से भारत काफी ज्यादा आगे आ जाता है। भारत में फिलहाल 260 बिलियनियर्स मौजूद हैं, और वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे 38 बिलियनियर्स हैं। और अब पावर की बात करें तो भारत की गिनती सबसे ताकतवर देशों में होती है, और भारत लगभग $75 बिलियन अपनी मिलिट्री पे खर्च करते हैं हर साल। और वहीं साउथ कोरिया का बजट अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए सालाना $44 बिलियन है। अब आते हैं लैंग्वेज, रिलीजन और एजुकेशन की बातों पे। गाइस, भारत देश एकता से भरा हुआ है। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे हर 20 कोस पे भाषाएं बदल जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में 19,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, और हमारी 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड हैं। और कोरियन ज्यादातर कोरियन लैंग्वेज ही बोलना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यहाँ की 17% की पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और 16% की पॉपुलेशन मुस्लिम है। बाकी बची हुई 60% की पॉपुलेशन का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो किसी रिलीजन को मानते नहीं है। यहाँ का अधिकतर पॉपुलेशन किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करती है। 80% की पॉपुलेशन हिंदू है, बाकी बची हुई 40% की पॉपुलेशन मुस्लिम है। इसके अलावा हर एक रिलीजन के लोग हमारे इंडिया में हैं। तो जब भी किसी दो देशों में कंपैरिजन होता है तो वहाँ की एजुकेशन के बारे में जरूर बात होती है। भारत का लिटरेसी रेट 78% है आज के टाइम में। और भारत में कई जगह ऐसी भी है जहाँ का लिटरेसी रेट 90 से भी ज्यादा अधिक है। भारत में कई तरीके की कोचिंग
इंस्टीट्यूट और कई सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं। लेकिन जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है और आज के समय में साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट 98% है, क्योंकि हमें इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स देखने को नहीं मिलते और वहीं साउथ कोरिया के स्कूल्स में काफी अजीब तरीके के रूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बाहर के जूते चप्पल बच्चे अपने क्लासरूम्स में लेकर नहीं जाते और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाहर की गंदगी और जर्म्स बच्चों के साथ साथ क्लासरूम में ना आए और कोई बच्चा बीमार ना पड़े। और स्टूडेंट्स को स्कूल खत्म होने के बाद कई तरीके की एक्स्ट्रा क्लासेस और स्पेशल क्लास और ट्यूशंस लेनी होती हैं और यहाँ के स्कूलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी बच्चों की ही होती है। अब बात करते हैं कुछ अदर फन फैक्ट्स के बारे में। और क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के मामले में साउथ कोरिया चाइना को टक्कर दे रहा है। गाइस, आपने अपने घर में LG और सैमसंग के प्रोडक्ट्स तो यूज किए ही होंगे। इसके अलावा आपने hyundai और किया के बारे में भी काफी ज्यादा सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी कंपनियां साउथ कोरिया की हैं और साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कॉस्मेटिक कैपिटल होने के बावजूद इस देश में टैटू बनवाना बैन है और साउथ कोरिया में रेड कलर के पेन को यूज करना काफी ज्यादा अशुद्ध माना जाता है। और एक और बात, जहाँ पे और देशों में 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, वहीं साउथ कोरिया में 4 नंबर को अनलकी मानते हैं। यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स के फ्लोर में भी 4 नंबर का फ्लोर बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। और साउथ कोरिया में जब भी कोई नया घर लेता है तो लोग उसे टॉयलेट पेपर गिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है और यहाँ पे किसी को शूज गिफ्ट करना अनलकी मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों देशों के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत अपनी तरफ टूरिस्ट को आकर्षित करता है। भारत की हिस्ट्री और कल्चर लोगों को यहाँ का दीवाना बना देती है और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियां और राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में भी घूमने की काफी सारी जगह है, जैसे कि कैपिटल सिटी सियोल, और यहाँ पे हर साल 10 मिलियन से ज्यादा सैलानी आते हैं। और यहाँ का ग्योंगबोक्गोंग पैलेस इसे शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण बनाया गया है और ये जोशोन राजवंश के लोगों का शाही महल हुआ करता था। सियोल की 4 जगहों को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया, जिसमें चांगदेयोंग पैलेस कॉम्प्लेक्स और म्योसंग फोर्ट्रेस, द जोंगम्यो श्राइन और द रॉयल टूम्स ऑफ जोशन डायनेस्टी ये भी शामिल है। इसके साथ साथ सियोल टावर, बुकचॉन हानुक विलेज और नेशनल म्यूजियम ऑफ साउथ कोरिया को भी विजिट कर सकते हैं। और साउथ कोरिया के बुकानसन माउंटेन को 1983 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था और इस माउंटेन के नाम हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स इन पर स्क्वायर फीट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा आप जेजू आइलैंड, बुसान भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप सियोंगसिन सनराइज पीक और ग्योंगअन ब्रिज भी जा सकते हैं। और साउथ कोरिया में चलने वाली जो करेंसी है उसका नाम है कोरियन वॉन, जो कि भारतीय करेंसी के आगे काफी कमजोर नजर आती है। तो गाइज, ये थे साउथ कोरिया और भारत के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।